अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना वो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम एक देखेंगे। अच्छा, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है। रिकर्सिव का मतलब ये है कि ये एल्गोरिथम खुद को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक और एल्गोरिथम को यूज करता है जिसका नाम है मर्ज। ठीक है, वो मर्ज एल्गोरिथम मैंने यहाँ पर इसका अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये एल्गोरिथम किस तरह से अरे को सॉर्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक अरे लिया ये। ठीक है, ए, इसका नाम हमने रख दिया ए। तो ये वाली अरे आपको यहाँ पे हमने इस एल्गोरिथम को पास किया है। ठीक है, पी जो है वो स्टार्ट इंडेक्स है इस अरे का, और आर जो है वो लास्ट इंडेक्स है अरे का। मतलब अरे आपकी 4 एलिमेंट्स हैं 0 to 3, तो जो आर है वो आपका 3 हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा रीराइट करूं तो ये मर्ज सॉर्ट को हम एम एस कह लेते हैं, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, और ये अरे हमने यहाँ पे पास कर दी, और पी की वैल्यू जो है वो क्या पास होगी, 0, और आर की वैल्यू क्या पास होगी, इस तरह से 3। ठीक है, तो ये हमने एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पास होंगी तो आप देखें सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन रन होगी, पी लेस देन आर। ठीक है, 0 लेस देन 3, पी की वैल्यू आपके पास 0 है, आर की वैल्यू 3 है। तो 0 लेस देन 3 कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमने ये वाली 4 स्टेटमेंट्स रन करनी है। ठीक है, तो अब देखें क्यू की क्या वैल्यू है। क्यू की वैल्यू है 0 पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.5। ठीक है, तो इसका हमने क्या लिया हुआ है, फ्लोर। तो फ्लोर लेंगे तो 1.5 का फ्लोर क्या होगा, 1। तो क्यू की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट जब रन होगी तो उसके बाद देखें हमने क्या करना है, मर्ज सॉर्ट। ये दोबारा एल्गोरिथम खुद को कॉल करेगा, तो मर्ज सॉर्ट हमने कॉल करना है। ठीक है, उस तरह से ए की वैल्यू के ये पास करेंगे। ठीक है, और पी की जगह पे हमने क्या पास किया है, पी की जगह पे पी पास किया, तो पी की जगह पे 0 पास हो जाएगा। और आर की जगह पे देखें हमने क्या पास किया, क्यू, तो क्यू हम यहाँ पे पास करेंगे 1। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम अब आपका दोबारा ये प्रोसेस जो है ना, यहाँ से खुद को ये इसने कॉल किया है। तो अगर हम यहाँ से देखें जब इसने खुद को कॉल किया है तो फिर हम दोबारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली रन करेंगे। ठीक है, तो अब देखें पी की क्या वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे पी की वैल्यू है 0, आर की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रन करेंगे, पी लेस देन आर, 0 लेस देन 1। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर। ठीक है, मतलब ये क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। तो पी आपका 0 था, आर की वैल्यू है 1, तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। ठीक है, इस तरह से। तो इसका हमने दोबारा से फ्लोर लिया है, 0.5 आएगा तो 0.5 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया, दोबारा हमने फिर अब ये वाला मर्ज सॉर्ट रन करना है। ठीक है, तो ये मर्ज सॉर्ट के अंदर वैल्यू जो पास करेंगे वो कौन कौन सी वैल्यूज पास होंगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए पास होगा, उसके बाद पी और क्यू। पी की वैल्यू आपके पास 0 है, और क्यू की क्या वैल्यू है, क्यू की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब देखें जब ये प्रोसेस अब ये वाला रन करेंगे, ठीक है, तो ये दोबारा खुद को इसने इस तरह से कॉल किया है। फिर हम चेक करेंगे पी लेस देन आर, तो पी लेस देन आर जब चेक होगा तो आप देखें 0 लेस देन 0, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इससे ये कंडीशन आपकी ये वाली फॉल्स हो गई है, तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हम फिर ये वाला प्रोसेस
रन, ये वाली स्टेटमेंट रन करेंगे, ठीक है। तो वो वाली स्टेटमेंट रन करेंगे तो क्या आएगा, मर्ज सॉर्ट, उसी तरह से ये खुद को कॉल कर रहा है, ए अरे पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उस तरह से देखें q+1 है, तो q की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे 0 थी, तो 0+1 करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो r की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 से 1 तक। तो जब ये प्रोसेस दोबारा से इसने खुद को कॉल किया तो देखें आपके पास ये इस तरह से दोबारा रन होगा, तो ये फिर इफ कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अब p लेस देन r, तो 1 लेस देन 1 कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको मर्ज को कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब देखें जब ये 0 0 की बात कर रहे हैं तो अरे के अंदर जो 0 से लेकर 0 तक वैल्यूज कौन कौन सी हैं, वो सिर्फ एक ही वैल्यू है 13, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 13। और 1 से 1 तक कौन सी वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास आएगी 6, ठीक है। तो ये देखें सबसे पहले हमने ये इस अरे को इस पार्ट में डिवाइड किया है, जो आपके पास 0 से 1 तक आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, तो 0 से 1 तक जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे आएंगी 13 और 6। अब इसको फिर हमने क्या किया, दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देखें आपके पास एक 13 आ जाएगा और एक आ जाएगा 6, ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये जब दो वैल्यूज आ जाएंगी तो यहाँ पे देखें अब ये दो वैल्यूज को क्या किया हुआ है, इन दो वैल्यूज को मर्ज किया हुआ है। अब ये मर्ज कैसे करना है, वो अब ये वाला एल्गोरिथम यहाँ पे रन करना है, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम में देखें क्या हो रहा है, n1 इज इक्वल टू q माइनस p प्लस 1, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ठीक है। अब देखें हमने ये फंक्शन कॉल किया है a, तो a आपके पास वही अरे है, p की वैल्यू क्या है आपके पास, p की वैल्यू है 0, ये देखिए ये p की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू क्या थी 1, r की वैल्यू है 1 और q की क्या वैल्यू है, q की वैल्यू भी 0 है। तो ये आपके पास इस तरह से ये वाली वैल्यूज हमने इसको पास की हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो n1 क्या आएगा, q माइनस पी प्लस 1, q में से p को माइनस किया, 0 में से 0 माइनस हुआ, प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा ये। और इसी तरह n2 की वैल्यू क्या आएगी, r माइनस क्यू, तो r की वैल्यू है 1, 1 में से q माइनस करेंगे 1 माइनस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लेफ्ट और राइट हमने दो नई अरेज ली हैं, बी न्यू अरेज, ठीक है। तो जो आपके पास एल अरे है, वो हमने कितनी ली है, 1 से लेके n1 प्लस 1 तक, तो n1 का साइज था 1, तो ये 1 से लेके n प्लस 1 तक जाना, तो इसका साइज कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 1 और यहाँ पे 2, क्योंकि ये एक इंडेक्स हमने ज्यादा लेना है। और इसी तरह हम एक सेकंड रे लेंगे r, ठीक है, उसका साइज भी क्या रखेंगे, वो भी यहाँ पे 2 तक रखेंगे, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं n2 प्लस 1 तक है, ठीक है। ये रखने के बाद आपने क्या करना है, फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n1 l1 इज इक्वल टू a p प्लस i माइनस 1, ठीक है। तो i की वैल्यू देखें, i अब कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, i 1 से लेके n1 तक चल रहा है, तो n1 का साइज कितना है, 1 नहीं है, तो ये एक ही दफा चलेगी वैल्यू। अब इसमें क्या कर रहे हैं, l ऑफ i, l ऑफ i का मतलब l ऑफ 1 इज इक्वल टू a ऑफ p प्लस i माइनस 1 कर रहे हैं हम। तो a ऑफ p कितना था हमारे पास, p था 0, ठीक है, यहाँ से देखा 0, तो p 0 प्लस i कितना 1 है, 0 प्लस 1 1, और उसमें से माइनस 1 किया है तो 1 माइनस 1 0, तो a ऑफ 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो L1 पे हमने क्या रखवाना है, a ऑफ 0, a ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, ये 13 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 आ जाएगा L1 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखना है
कि ये वाला अब लूप कंप्लीट हो गया क्योंकि इसने सिर्फ एक ही आइट्रेशन चलनी थी इसकी। अब जे की बात करते हैं। तो जे देखें, अब जो सेकंड लूप है वो J1 से लेके N2 तक चल रहा है। ठीक है, तो J इज इक्वल टू 1 कर देंगे यहाँ पे। अब N2 भी कितना है, N2 का साइज भी आपके पास 1 है, तो ये भी सिर्फ 1 टाइम ही चलेगा। ठीक है, अब उसमें देखें R ऑफ J में क्या किया है, R ऑफ 1 जो है ना वो उसको हमने इज इक्वल टू कर दिया है, R1 को हमने कर दिया A ऑफ Q प्लस J। ठीक है, तो A Q की क्या वैल्यू है आपके पास, Q की वैल्यू थी 0। ठीक है, तो 0 प्लस J करेंगे तो 0 प्लस 1 1, तो A ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो R ऑफ 1 पे हमने A ऑफ 1 रखवाना है। A ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे 6 रखवा दिया। ठीक है, अच्छा ये रखवाने के बाद ये भी लूप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें हमने क्या किया, L ऑफ n प्लस 1 और L ऑफ n2 प्लस 1 दोनों पे इन्फिनिटी रखवा दिया है। n1 क्या था 1, n2 क्या था 1, तो दोनों में जब 1 1 ऐड करेंगे तो इस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, सेकंड इंडेक्स की। तो यहाँ पर हमने क्या रखवाया, यहाँ पर हमने इन्फिनिटी रखवा दी है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये करवाने के बाद आप देखें i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब i और j की वैल्यू दोबारा हमने क्या की है, 1 1 कर दी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि इसको हम यहाँ पे लिख सकें। अब देखें i की वैल्यू क्या हुई है, i की वैल्यू हो गई है आपके पास 1। ठीक है, और उसी तरह से j की वैल्यू क्या हुई है, j की वैल्यू भी आपके पास हो गई 1। ठीक है, ये इन दो स्टेटमेंट्स में। उसके बाद देखें k इज इक्वल टू पी टू आर। ठीक है, अब हमने एक और लूप लगाया है, उसमें हमने k की वैल्यू क्या रखी है, k की वैल्यू सबसे पहले p होगी। p की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ से देखें आप। तो p 0 से k 0 से लेके कहाँ तक चलना है, इसने r तक चलना है। r कितना है 1, तो 0 से लेके 1 तक चलना है, तो ये सिर्फ टू आइट्रेशन चलेगा, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम देखते हैं जब k की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपने ये वाली अब स्टेटमेंट्स रन करनी है, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है L ऑफ I लेस देन इक्वल टू R ऑफ J। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर लें आप कि L ऑफ I क्या है, L ऑफ 1 आएगा यहाँ पे, L ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू R ऑफ 1। ठीक है, तो इसमें चेक करें कि L ऑफ 1 के अंदर पड़ा हुआ है 13, ये लेस देन इक्वल टू है ये 6 के, तो ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये जब कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी तो हम एल्स वाले पार्ट पे चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एल्स वाले पार्ट में देखें क्या हो रहा है, ए ऑफ के इज इक्वल टू आर ऑफ जे कर रहे हैं, तो ए ऑफ के की वैल्यू क्या 0, तो ए ऑफ 0 पे हम क्या रखवाएंगे, आर ऑफ जे। तो आर ऑफ जे की वैल्यू 1 थी, तो आर ऑफ 1 यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो अब जो आपके पास नई अरे बनेगी ए, उसके जो 0th इंडेक्स है उसके ऊपर आर ऑफ 1 आएगा, तो आर ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है 6, तो 6 आपका इस 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, ये ए 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये हम एक नई अरे बना रहे हैं ए। ठीक है, अच्छा जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमने जे की वैल्यू में क्या किया है, इंक्रीमेंट कर दिया है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला के 0 जो है ना ये अब आपका कंप्लीट हो गया ये वाला। अब हम के 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 टाइम्स लूप चलना था। जब के की वैल्यू आपके पास 1 होगी, फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से एल ऑफ आई लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे चेक करेंगे। तो एल ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे। जे की वैल्यू कितनी है 2,
तो अब हमने 2 के साथ चेक करना है। तो आप देखें एल ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है 13, और आर ऑफ जे पे क्या पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। तो 13 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, इस तरह से ये चेक होगा लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन अब ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर अब हमने ये वाली दो स्टेटमेंट्स रन करनी है। ठीक है, अब इसमें देखें ए ऑफ के की वैल्यू है 1, तो ए ऑफ 1 इज इक्वल टू एल ऑफ आई। ठीक है, तो एल ऑफ आई करेंगे तो एल ऑफ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एल ऑफ 1। तो अब हमने जो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखनी है, इस इंडेक्स के ऊपर हमने एल ऑफ 1 रखना है। तो एल ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है 13 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, जब ये 13 आ जाएगा तो आई की वैल्यू में हमने इंक्रीमेंट कर देना है। तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1, तो आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये आई की वैल्यू अब 2 हो गई है। ठीक है, जब ये आई की वैल्यू 2 हो गई है तो ये प्रोसेस अब आपका कंप्लीट हो गया है। ये वाला मर्ज का जो एल्गोरिथम था ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने इसको जो है ना वो अरे पास की थी, ये दो वैल्यूज हमने पास की थी 6 और 13। ठीक है, तो इसने हमें क्या रिटर्न किया है, इसने हमें ये इसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, और उसको साथ सॉर्ट भी कर दिया है। तो ये आपके पास अब यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये 6 और 13। ठीक है, ये इस तरह से ये मर्ज हो गया। अच्छा, अब ये तो अभी हमने एक प्रोसेस अभी कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अब देखें जब ये वाला प्रोसेस रन होगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है एम ऑफ 01 MS01। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने ये इसको पास किया, उसने पहले सबसे पहले ये रन किया, फिर उसने ये रन किया। जब ये दोनों रन हो गए ये वाले, तो फिर उसने ये मर्ज रन किया। जब ये उसने ये मर्ज रन किया तो इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, इसका रिजल्ट ये अरे थी 13 और 6, इसका जो रिजल्ट आया वो हमारे पास ये इस तरह से आ गया 6 और 13। ठीक है, अच्छा अभी हमने इसकी बात की थी 0 और 1 की। ठीक है, उस टाइम ये प्रोसेस आपका यहाँ पे था। ठीक है, और उसी स्टेट पे जब फिर ये मर्ज हो जाएंगी वैल्यूज, फिर हमने इसको रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा MS, और यहाँ पे देखें AQ+1 और R। ठीक है, वही अरे पास हो रही है। ठीक है, Q+1, Q की वैल्यू थी 1, तो Q में जब हमने एक इंक्रीमेंट करना है तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2, और R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू यहाँ पे देखें R की वैल्यू 3 है, तो 2 से 3 तक। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जो है ना हम थोड़ा सा यहाँ पे करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से जैसे ये वाला सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब देखें इसमें जब रन होगा तो P की वैल्यू अब हमने क्या रख दी है, P की वैल्यू हमने रख दी है 2, और R की वैल्यू कर दी है 3। ठीक है, ये P और R हैं आपके पास। ठीक है, तो अरे वही है आपके पास। अब दोबारा देखें ये वाली कंडीशन चेक होगी P लेस देन R, 2 लेस देन 3, कंडीशन आपकी ट्रू है ये वाली। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो Q की वैल्यू क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगा। उसका जब हम फ्लोर लेंगे तो वो दोबारा से 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो है अब दोबारा से फिर हमने ये मर्ज सॉर्ट रन करना है। जब मर्ज सॉर्ट रन करेंगे तो मर्ज सॉर्ट हम इसको लिख लेते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं उसी तरह से ए अरे इसको पास कर देंगे। ठीक है, और फिर हमने इसको क्या पास करना है, इसको हमने P और Q पास करना है। तो P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 और 2 हम पास कर देंगे। अच्छा, अब जब ये हम रन करेंगे तो देखें 2 लेस देन 2, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
ठीक है, तो आपके पास ये वाले जो मर्ज है ये टर्मिनेट कर देगा, फिर हमने नीचे वाले मर्ज की, अब हम इसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर क्या आएगा, मर्ज सॉर्ट, और उसी तरह से इसकी जो वैल्यू जाएंगी वो ए आएगा, क्यू की वैल्यू 2 है तो 2+1 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है आपके पास, आर की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ से आपके पास ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करें जब इसने दोबारा खुद को कॉल की है, तो जब ये वाली स्टेटमेंट रन करेंगे P लेस देन आर, 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, ये वाली, जब ये दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाएंगी तो फिर हमने क्या करना है, दोबारा से मर्ज रन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आई है, 2 से 2 तक, तो 2 से 2 तक आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू थी 21, तो 21 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर वैल्यू आएगी 18, 3 से 3 तक। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 के अंदर 21 है और 3 के अंदर 18 है, तो ये इस तरह से ये दो वैल्यूज आपस में स्प्लिट हो गई हैं। जब ये दो वैल्यूज आपस में स्प्लिट हो जाएंगी तो फिर हमने क्या करना है, ये मर्ज रन करना है। ये मर्ज भी अब दोबारा उसी तरह से रन होगा जैसे हमने ये वाला लेफ्ट वाला रन किया था। ठीक है, इसको आप उसी तरह से रन करेंगे। ठीक है, इसको मैं अगर आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ, तो अब देखें आपके पास ये वैल्यूज बची थी। ठीक है, तो जब हम ये मर्ज रन करेंगे तो आप देखें n1 की वैल्यू क्या आएगी, q माइनस पी प्लस 1। ठीक है, तो q की वैल्यू आपके पास यहाँ पे, q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू थी 2। ठीक है, ये q की वैल्यू थी ना आपके पास ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3+2 करेंगे 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो उसी तरह से 2.5 और 2 आएगी। तो Q थी आपके पास 2, 2 माइनस पी करेंगे, 2 माइनस 2 0 प्लस 1, तो n1 आपका आएगा 1, n2 में क्या आएगा, n2 में आएगा r माइनस क्यू, तो r की वैल्यू है 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो n2 की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह से लेफ्ट और राइट दो हम इस तरह से जो है ना वो अरेज क्रिएट कर लेंगे, एक लेफ्ट हो जाएगी और एक हो जाएगी राइट। ठीक है, इस तरह से अब इनके क्या कितने इंडेक्सेस होंगे, 2 इंडेक्सेस होंगे यहाँ से। ठीक है, ये 2 इंडेक्सेस हम यहाँ पे रख देंगे, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये वाला फॉर लूप रन करना है, आई से लेके n1 तक, एल ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ पी प्लस आई माइनस 1। तो एल ऑफ आई यहाँ पर क्या आएगा, आई क्योंकि अब एक ही है तो आई की वैल्यू 1 आएगी, तो एल ऑफ 1 इज इक्वल टू ए ऑफ पी की क्या वैल्यू है, पी की वैल्यू है आपके पास, पी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो ए ऑफ 2 जो है ना वो आपका एल ऑफ आई में आएगा। ए ऑफ 2 आप देखें तो 21 है, तो 21 आपका यहाँ पर आ जाएगा L1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये आपका आर है। अब ये हम इसको रन करेंगे यहाँ से, अब इसमें देखें ए ऑफ क्यू प्लस जे आएगा, तो क्यू की क्या वैल्यू है आपके पास, क्यू की वैल्यू 2 थी, तो 2 प्लस जे, जे की क्या वैल्यू है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो 2 प्लस 1 करेंगे 3, तो ए ऑफ 3 जो है ना वो आपका यहाँ पर आएगा, तो ए ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है 18, तो 18 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स देखें, n+1 और n2+1, उन पे हम इन्फिनिटी रखवा देंगे, तो यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद j और i की वैल्यू को हमने क्या किया, 1 1 कर दिया है, तो i ऑफ j, i और j आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। अब देखें i और j जो है ना, इन दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया है, इन दोनों की वैल्यू को 1 कर दिया।
ठीक है। उसके बाद k इज इक्वल टू पी टू आर। ठीक है, अब k की वैल्यू हमने देखनी है। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हम स्पेस नीचे बन जाए राइट करने के लिए ना। इसको हम इसी तरह से, ये 21 था और r में वैल्यू थी आपके पास 18 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम नीचे से इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास k इज इक्वल टू पी टू आर है। ठीक है, तो k की वैल्यू सबसे पहले p होनी है। p की क्या वैल्यू थी आपके पास? 2 थी। यहाँ से देखें इसको, तो k आपका 2 हो जाएगा। और ये कहाँ तक चलना है? r तक चलना है। r आपका 3 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 होगी। ठीक है, 2 से लेके 3 तक। तो जब k की वैल्यू 2 होगी तो आप यहाँ पे देखें, इफ l ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू r ऑफ j। ठीक है, तो l ऑफ i, l ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू r ऑफ j, ये हमने कंडीशन चेक करनी है। j की वैल्यू भी 1 है, तो l ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू r ऑफ 1। तो यहाँ पे देखें 21 लेस देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें a ऑफ k, k की क्या वैल्यू है? 2 है, तो a ऑफ 2 पे हम क्या रखवा रहे हैं? a ऑफ 2 इज इक्वल टू l ऑफ i। ठीक है, l ऑफ i में क्या पड़ा हुआ है? 21, तो a ऑफ 2 के अंदर जाएगा 21। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे देखें सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या गया है? यहाँ पे सेकंड इंडेक्स के ऊपर चला गया आपका 21। तो अब आप देखें यहाँ से a ऑफ 2 के अंदर क्या जाएगी वैल्यू हमारे पास? ये सेकंड इंडेक्स के ऊपर हमने रखवा दिया 21। ठीक है, और उसके बाद j की वैल्यू में हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो j की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास j जो है ना वो इंक्रीमेंट हो गया है, i की वैल्यू आपकी वही रहेगी 1। ठीक है, उसके बाद अब देखें दोबारा से ये फॉर लूप आपका रन होना है, k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी है, तो k की वैल्यू होगी 3। तो जब 3 होगी तो l ऑफ i, फिर उस तरह से चेक करेंगे, l ऑफ i पे पड़ा हुआ 1, 1 लेस देन इक्वल टू r ऑफ j, तो r ऑफ 2 अब r ऑफ 2 के साथ कंपेयर होना है। ठीक है, तो अब ये देखें l ऑफ 1 था 21। अब 21 को हमने इन्फिनिटी के साथ चेक करना है, तो 21 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो a ऑफ k इज इक्वल टू l ऑफ i। ठीक है, तो a ऑफ 3 के अंदर क्या रखवाएंगे? l ऑफ i। ठीक है, तो l ऑफ i में पड़ा हुआ है 21, तो आपका 21 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 3 के अंदर। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई है कि यहाँ पे आप देखें ए ऑफ 2 के अंदर जो है ना वो 21 नहीं रखवाना, ए ऑफ 2 के अंदर हमने आर ऑफ जे रखवाना है। तो आर ऑफ जे के अंदर आपके पास 18 था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास 18 आएगा, ये 21 नहीं आएगा, यहाँ पर 18 आना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये आप देखें यहाँ से जो ए ऑफ के अंदर जो वैल्यू रखवानी है वो हमने आर ऑफ जे रखवानी है, तो आर ऑफ जे के अंदर पड़ा हुआ था 18। ठीक है, तो ए ऑफ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 18। ठीक है, बाकी ये ठीक है। तो इस तरह से जब इसको रन किया तो आपके पास जो अरे बनेगी वो अब आपके पास ये वाली अरे आएगी। ठीक है, अब देखें, अब हमने इसको ये सारा सॉल्व किया, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये रन किया है। जब ये रन हुआ तो इसने खुद स्प्लिट किया और इसने दोबारा ये दो और डिफरेंट प्रोसेस जो है ना, वो प्रोसेस कह रहा हूँ, ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स रन की। उसके बाद इसने मर्ज किया तो आपके पास ये रिजल्ट्स आए, ये लास्ट के ऊपर ये वाले। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं 16 13। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको रन किया 2 3 को, तो उसने भी इसी तरह से दो स्टेटमेंट्स रन की, जिसकी वजह से ये आपके पास ये वैल्यूज पहले स्प्लिट हो गई, वो हुई हैं। फिर हमने ये मर्ज का रन किया तो आपके पास जो रिजल्ट्स आए वो 18 21 ये वाले आ गए। ठीक है, जो यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं ये वाले। ठीक है, अच्छा अब जब ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये भी आपका एग्जीक्यूट हो गया और ये भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये अब ये लास्ट वाला मर्ज वाला अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज के ऊपर ये मर्ज ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म होना है, ये वाला। ठीक है, मतलब ये है कि आपका पास स्टार्ट पे ये वैल्यू थी जब हमने फर्स्ट टाइम इसको रन किया है, तो उसमें दो प्रोसेस, उसने दो इस स्टेटमेंट्स रन किए हैं, उसने इसको इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0 से लेके 1 तक और 2 से लेके 3 तक। ठीक है, ये आपका 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो 0 से 1 तक जब डिवाइड किया तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आई थी, ये वाली। ठीक है, इनको फिर हमने क्या किया था, इनको दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें आपके पास 13 आ गया था और 6 आ गया था। ठीक है, तो 13 और 6 के ऊपर जब मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था तो आपके पास ये रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसके आए हैं। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस हो गया, अब हमने क्या करना है, अब आपके पास जो लास्ट स्टेप है वो एक बचता है, वो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखें, अब आपके पास जो वैल्यू है वो एक ये आ गई है और एक ये आ गई है। ये यहाँ से एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी और एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह से दोबारा लास्ट वाला ये वाला ऑपरेशन हम रन करेंगे मर्ज का। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें वैल्यू क्या क्या पास होगी। इसमें जो वैल्यू पास होगी वो उसी तरह से अरे पास होगी। ठीक है, और पी क्यू और आर। ठीक है, अब जो अरे पास होगी वो बेसिकली ये वाली अरे पास नहीं होगी। अब जो हमारे पास ये वाली अरे आई है ये पास होगी। ठीक है, मतलब अब जो हमारे पास अरे बनी हुई है वो इस टाइम वो ये बनी हुई है, जो ए के अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो इस टाइम पे 6 13, उसके बाद यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 21। ठीक है, अब हमारे पास ये अरे पड़ी हुई है। ठीक है, जो ये दो पार्ट्स में है 2 और 3, और ये है 1 और 2। ठीक है, अब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं ज़रा। 6 13 ये है आपके पास अरे। ठीक है, और दूसरी तरफ है 18 और 21। ठीक है, ये इस तरह। अच्छा, अब जब इसके ऊपर मर्ज ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है तो यहाँ पे क्या वैल्यूज पास होंगी। अब ए पास होगा, पी की वैल्यू पास होगी, तो पी की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे इसको 0 पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्यू पास करना है, तो क्यू की वैल्यू थी आपके पास 1, तो वो इसको 1 पास हो जाएगा। ठीक है, और आर आर की वैल्यू क्या है, अब आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे थी 3, तो यहाँ पर इसको अब 0 1 3 पास हो जाएगा।
ठीक है, मतलब इसको अब हमने स्टार्ट इंडेक्स पास कर दिया है, ये था 0, ये 1 था, ये 2 और 3। ठीक है, तो हमने स्टार्ट इंडेक्स पास किया है, लास्ट इंडेक्स पास किया है और मिडल वैल्यू पास की है। ठीक है, क्यू। तो जब हमने ये पास किया है तो अब आप देखें आपने दोबारा से ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। अब ये कैसे फंक्शन परफॉर्म होगा ये ज़रा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम हम इसी को ही बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि ये आपकी रिवीजन ज़रा अच्छी हो जाए। अब देखें एन की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू आपके पास है q माइनस पी प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है, तो q माइनस पी प्लस 1 करेंगे। q ये आपका q है, ये p है और ये आपका r है। ठीक है, तो q माइनस पी करेंगे तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और n2 के अंदर क्या आएगा, n2 के अंदर r माइनस क्यू करना है, तो r में से माइनस क्यू करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी 2 आएगा। ठीक है, अब आप देखें l की वैल्यू जो हमने लेनी है, पहले हमने 2 इंडेक्सेस लिए थे, अब क्योंकि ये वैल्यू 2 है तो 2 में से हम जब एक ऐड करेंगे n2 प्लस 1 और n1 प्लस 1 तो ये आपके पास 3 साइज आएगा। ठीक है, इस तरह से अब आपने जो लेफ्ट और राइट की जो अरेज लेनी है वो अब आपने 3 इंडेक्सेस की लेनी है। ठीक है, ये आपके पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरह से ये 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद देखें आई की वैल्यू 1 से लेके n1 तक हम ये रन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें एल ऑफ आई हमने किया है, तो एल ऑफ 1 करेंगे जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो आई हम पहले 1 के लिए करते हैं, फिर आई हम 2 के लिए करेंगे। आई 1 और फिर आपने आई करना है 2। ठीक है, क्योंकि ये देखें n1 तक जा सकता है, n1 का साइज कितना है 2 है, तो ये मैक्सिमम आई की वैल्यू 1 और 2 ही हो सकती है। तो एल ऑफ 1 के ऊपर देखें, एल ऑफ 1 इज इक्वल टू ए ऑफ पी प्लस आई माइनस 1। तो p की वैल्यू थी आपके पास 0, तो 0 प्लस आई, 0 प्लस 1 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ए ऑफ 0 आपने यहाँ पे रखवा देना है। एल ऑफ 1 के ऊपर क्या आएगा, ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू चेक करें, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू थी 6, तो 6 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये लूप रन होगा, तो एल ऑफ आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गई है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी है 2, तो एल ऑफ 2 के ऊपर हमने क्या वैल्यू रखवानी है, ए ऑफ पी की वैल्यू थी आपके पास 0, 0 प्लस आई 2 है, तो 0 प्लस 2 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो ए ऑफ 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये देखें ना, आई और माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 के अंदर देखें क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 13। ठीक है, तो एल ऑफ 2 के ऊपर हमने क्या रखवा देना है, 13, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, अच्छा अब हम इसको अरेज कर देते हैं, ये आपका लूप कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो है ना वो ये वाला लूप कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जे वाला लूप यहाँ से ये वाला लूप रन करना है। ठीक है, अब J1 से लेके उसी तरह से N2 तक चलेगा। N2 का साइज आपका 2 है, तो J भी आपका 2 टाइम चलेगा, तो J की वैल्यू पहले 1 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद J की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो जब J की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि R ऑफ J करना है हमने, R ऑफ 1, J की वैल्यू 1 है, तो R ऑफ 1 इज इक्वल टू A ऑफ Q प्लस J। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है आपके पास, Q की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस J करेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो A ऑफ 2 की वैल्यू जो है ना वो हमने R ऑफ 1 में रखवानी है। तो A ऑफ 2 की वैल्यू क्या है आपके पास,
18 है तो 18 आपका R ऑफ 1 के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये J की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो R ऑफ 2 पे अब हमने J2 हो गया इज इक्वल टू A ऑफ Q प्लस J। तो Q की वैल्यू क्या है आपके पास? Q की जो वैल्यू है वो 1 थी, तो 1 प्लस J करेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे 3। तो A ऑफ 3 जो है ना उसको हम यहाँ पे लोड करवाएंगे। तो A ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है? 21। तो 21 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया है, ये लूप आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने n+1 और n2+1 पे हमने इन्फिनिटी रखवा दी है। तो यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस के ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अब थोड़ा सा ये लेंथी स्टेप है, तो इसको हम बाकी प्रोसेस को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको फिर हम यहाँ से रन करते हैं। ये अब आपके लेफ्ट और राइट की जो वैल्यूज हैं इनको हम ऊपर लिख लेते हैं और इसको फिर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इस वीडियो को आप जो है ना वो 1 2 3 दफ़ा जब बार बार देखेंगे फिर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, अब हमने यहाँ तक जो है ना वो अपना प्रोसेस रन कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास जो लेफ्ट वाली रे है उसकी वैल्यू ये आ गई है, राइट वाली रे की वैल्यू ये आ गई है। इसमें अब जो इंडेक्स है 1 2 और 3 है ये, इसी तरह ये 1 2 और 3 है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ऑनवर्ड करना है। तो ऑनवर्ड जब चेक करेंगे तो आई और जे की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है? 1 कर दिया है। आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने ये वाला लूप रन किया है। अब ये लूप देखें, k इज इक्वल टू पी टू आर। तो k जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है p से। तो p की वैल्यू क्या थी हमारे पास? p की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो k 0 से लेके कहाँ तक चलना है? उसने r तक चलना है। तो r की वैल्यू क्या थी? 3 थी। तो k इज इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद k इज इक्वल टू 2 होगा और फिर लास्ट के ऊपर k इज इक्वल टू 3 होगा। क्योंकि ये r की वैल्यू आपके पास 3 थी ना, तो वो ये मैक्सिमम 3 तक चलेगा p टू r। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास 0 थी, q की वैल्यू आपके पास क्या थी? 1 और r की वैल्यू आपके पास थी 3। ठीक है, मतलब ये कैसे आई थी? q की वैल्यू 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0 प्लस 3 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1.5। तो उसमें से इसलिए ये यहाँ से ये 1 आपका निकला था। अच्छा, अब आपने यहाँ से देखना है कि ये जब k की वैल्यू 0 है तो हमने ये एल ऑफ आई लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, ये कंडीशन चेक होगी। तो एल ऑफ आई की वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे। तो जे की वैल्यू भी क्या है? 1। तो एल ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ 1। तो ये 6 आपका लेस है 18 से। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमने ये वाली दो स्टेटमेंट्स रन करनी है। अब इसमें देखें ए ऑफ के इज इक्वल टू एल ऑफ आई। तो ए ऑफ के की वैल्यू क्या है? 0। तो ए ऑफ 0 के ऊपर हमने क्या रखवाया है? एल ऑफ आई। तो एल ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है? 6। तो ए ऑफ 0 के अंदर आ जाएगा 6। ये जो आपके पास अब अरे बनेगी उसमें 0 इंडेक्स के ऊपर क्या आएगा? 6। ठीक है, ये आ जाएगा। और आई की वैल्यू में हमने क्या किया? इंक्रीमेंट कर दिया। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से भी इसको चेंज कर दें, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गई है, 2 हो गई। ठीक है, तो ये अब आपका के कंप्लीट हो गया। ये वाली इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब के की वैल्यू होगी 1। ठीक है, जब ये वैल्यू 1 होगी फिर दोबारा से कंपेयर करेंगे। अब देखें दोबारा हम क्या करेंगे? एल ऑफ
आई है 2, एल ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि एल ऑफ 2 जो है ना वो लेस देन इक्वल टू है आर ऑफ जे, तो एल ऑफ 2 ये है 13, अब ये 13 लेस देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। 13 जो है ना वो 18 से लेस है, जब लेस होगा तो फिर आपने क्या करना है, ए ऑफ के इज इक्वल टू एल ऑफ आई, तो ए ऑफ के की ए ऑफ 1 के ऊपर क्या रखवाएंगे, एल ऑफ 2, ठीक है। तो एल ऑफ 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 13, तो ए ऑफ 1 के अंदर क्या आएगा 13, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। 13 आ जाएगा, आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 2 + 1 3, तो आई की वैल्यू अब चेंज हो गई यहाँ पे 3 हो जाएगी। ये लूप आपका दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू अब आपके पास हो जाएगी 2, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखें के की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। अब दोबारा से उसी तरह से अब करेंगे, एल ऑफ आई की वैल्यू है 3, एल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, तो आर ऑफ जे की वैल्यू है 1, ठीक है। अब ये चेक करें, अब एल ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी आपका लेस देन इक्वल टू है 18 के, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट हम रन करेंगे, तो एल्स में देखें क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ के की क्या वैल्यू है आपके पास 2, तो ए ऑफ 2 के ऊपर हमने क्या वैल्यू प्लेस करनी है, आर ऑफ जे, तो आर ऑफ जे के अंदर देखें क्या वैल्यू आएगी 18, तो आर ऑफ 1 आएगा ना, तो आर ऑफ 1 के ऊपर पड़ा हुआ है 18, तो ए ऑफ 2 के ऊपर हमने क्या रखवाना है, यहाँ पे 18 रखवा देना है, तो ये आपका 2 आ जाएगा इस तरह से। ये रखवाने के बाद जे की वैल्यू क्या हुई, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो जे की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2, जे की वैल्यू पहले 1 थी, तो जे की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ से ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से दोबारा के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, के की वैल्यू हो गई है 3, अब हमने ये 3 के लिए रन करना है, अब मैं दोबारा से इसको इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ से देखें अब के की वैल्यू है आपके पास 3, तो 3 के केस में अब दोबारा चेक करें यहाँ से, एल ऑफ आई लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, तो एल ऑफ आई है आपके पास 3, एल ऑफ 3, अब आपने चेक करना है लेस देन इक्वल टू आर ऑफ 2, ठीक है। तो एल ऑफ 3 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब आर ऑफ 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 21, तो इन्फिनिटी आपका लेस देन इक्वल टू 21, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपकी फिर दोबारा फॉल्स हो गई है, एल्स वाला पार्ट ही रन होगा ये वाला। तो अब इसके अंदर देखें ए ऑफ के, ए ऑफ 3 इज इक्वल टू आर ऑफ जे, तो आर ऑफ जे करेंगे तो जे की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। तो आर ऑफ 2 यहाँ पर आ जाएगा, अब आर ऑफ 2 के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है 21 पड़ी हुई है, तो ए ऑफ 3 के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। तो अब ये आपका ये लूप जो है ना ये कंप्लीट हो गया है। जब ये मर्ज आपका कंप्लीट हो गया तो आप ये देखें ये वैल्यूज आपस में मर्ज हो गई हैं और सॉर्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इसने दो टास्क परफॉर्म करने हैं, इसने मर्ज भी करना है और इसने सॉर्ट भी करना है, ठीक है, मतलब मर्जिंग करते वक्त सॉर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो यही आपका एल्गोरिथम था। अच्छा, इसकी अब जो है ना ये तो मैंने आपको इसको ड्राई रन करके दिखाया है, ठीक है। तो इसका बेसिकली
इसकी वर्किंग कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा, जब इसको ड्राई रन नहीं हम करेंगे, हम इसको मैं आपको एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि ये बेसिकली वर्किंग किस बेस के ऊपर कर रहा है, इसके पीछे इसका थीम क्या है, वो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। फिर कल के लेक्चर के अंदर मैं ये चीज़ें भी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा देखें, ये जो पार्ट है ये वाला आपका जो फर्स्ट टू ये वाली स्टेटमेंट्स हैं, अब ये बेसिकली क्या कर रही हैं कि जो भी आपका अरे का साइज है, जैसे हमने यहाँ पे अरे का साइज 4 लिया हुआ है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, ये दोबारा इसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो जब तक आपके पास साइज 1 नहीं रह जाता, ये इन दोनों को आपस में डिवाइड करता रहेगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो जब इनका साइज 1 रह जाएगा तो फिर वो इन दोनों के ऊपर पहले जो है ना वो मर्ज अप्लाई करता है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये वाला ये अपने पास लेफ्ट और राइट की दो अरेज को मेंटेन करता है, और इन दोनों और जो जितनी भी वैल्यूज हैं इनके अंदर उनको सॉर्ट कर देता है, बेसिकली ये सॉर्ट कर रहा है यहाँ पे ना, ये वाला जो अ, ये वाला जो टास्क परफॉर्म हो रहा है ये सॉर्टिंग के लिए परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब ये देखें 13 और 6 था, तो जब यहाँ पे हमने लिखा तो ये 6 और 13 है, तो ये आपस में क्या हुआ है, ये सॉर्ट हो गई हैं वैल्यूज। इसी तरह से ये 21 था और 18 था, तो ये जब हमने ये वैल्यूज लिखी तो ये भी दोबारा से सॉर्ट हो गई हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों इसी तरह से सॉर्ट हो गई हैं तो बाद में इन दोनों को आपस में कनकैटिनेट किया है यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी उसी तरह से मर्ज के ऑपरेशन से हमने कनकैटिनेट किया, तो इसमें भी क्या होगा, वैल्यूज आपकी सॉर्ट होके आपस में ऐड होंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसकी वर्किंग है। इसको अब आप एक दो दफा से रिवाइज करें, अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी होगा तो वो आप पूछ सकते हैं।